हेलो स्टूडेंट, मैं रजनीकांत प्रजापति आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 कवर किया था और इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 11 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन दिया है, काट tan इनवर्स 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने सॉल्यूशन लिख करके क्वेश्चन नोट कर लिया है। अब उसके बाद देखिए, अगर ये दोनों आपका सेम होता है, अगर ये काट है ये भी काट होता है, तो ये दोनों आपका कैंसिल हो जाता है, ये आपका आंसर हो जाता है। लेकिन ये दोनों अलग अलग है, तो हमें एक फार्मूला पता है, क्या होता है, tan इनवर्स x बराबर काट इनवर्स 1/x होता है ना। तो देखते हैं, लिखेंगे काट और tan इनवर्स x को हम क्या लिख सकते हैं, काट इनवर्स 1/3 और इसको हम ऐसे ले लेंगे। ठीक है, तो काट से काट आपका कैंसिल हो गया, तो क्या बच जाएगा आपका 1/3। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। करें tan इनवर्स 1 प्लस कास इनवर्स 1/-1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे tan इनवर्स 1 दिया है, तो देखेंगे tan में कितने अंश का मान होता है। और देखिए tan का यहाँ पे मुख्य मान निकाला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुख्य मान निकालने के लिए यहाँ पे दिया है tan इनवर्स का परिसर क्या दिया है, -π/2 और π/2 के बीच होना चाहिए, अर्थात -90 और 90 के बीच। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, 1 का वैल्यू tan 45 अंश होगा ना, क्योंकि ये -90 और 90 के है ना। उसी तरह अब इसको देखेंगे, कास इनवर्स -1/2 दिया है, तो कास इनवर्स का परिसर यहाँ पे क्या दिया है, देखते हैं, पाई से 0 तक दिया है, सॉरी 0 से पाई तक दिया है, अर्थात 0 से 180 अंश तक। तो कास में हम देखें -1/2 कितने अंश का वैल्यू होता है, तो लिखेंगे ये कास 120 अंश का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। फिर आगे देखते हैं, साइन इनवर्स दिया है और साइन इनवर्स क्या दिया है आपका, -1/2। तो इसको हम देख रहे हैं, साइन इनवर्स का परिसर क्या दिया है, कह रहा है कि -π/2 से π/2 तक होता है, अर्थात -90 से लेकर +90 तक होना चाहिए। तो अब इसका वैल्यू हम देखते हैं कि -1/2 साइन में कितने अंश का हो सकता है, तो इसको हम लिखेंगे साइन -30 अंश का वैल्यू होता है। ये कितने का होता है, साइन -30 का। अगर इसको हम आगे प्लस में लेते हैं, तो देखिए साइन 210 अंश का वैल्यू होता है, -1/2 आएगा। तो ये 210 हमारा परिसर से क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है, क्योंकि परिसर में इसका क्या होता है, -90 से 90 तक ही होना चाहिए। तो ये आपका मुख्य मान नहीं होगा, इसलिए मुख्य मान में हम क्या करेंगे, -30 अंश रखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये और ये दोनों कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, 45 प्लस ये दोनों कैंसिल हो गया, तो 120 प्लस अब ये दोनों कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, -30 अंश। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 165 और -30 घटेगा तो कितना बचेगा, 135। और इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, रेडियन में। तो 45 से 3 बार में, 45 से 4 बार में, तो आपका आंसर आ जाएगा 3π/4 आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कास इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिख करके क्वेश्चन हमने नोट कर लिया है। उसके बाद लिखते हैं, देख रहे हैं, कास इनवर्स ये 1/2 दिया है, तो 1/2 कास में कितने अंश का मान होता है, तो कास 60 अंश का ये मान होता है 1/2। ठीक है, तो देखते हैं 60 अंश कास
इनवर्स का परिसर 0 से पाई तक दिया, अर्थात 0 से 180 अंश तक, तो इसके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 60 अंश इसके बीच में आएगा, तो ये ठीक है, आप लिख सकते हो काश 60 अंश लिख लिए। फिर प्लस 2 है तो 2, और साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स 1/2 दिया है, तो साइन में देखेंगे साइन कितने अंश का मान होता है, तो साइन 30 अंश का मान होता है, तो साइन 30 अंश अर्थात 30 अंश हम देखते हैं साइन इनवर्स का परिसर क्या है, -90 से 90 यानी -π/2 से π/2 तक, तो इसके बीच में आ रहा है कि नहीं, तो 30 अंश इसके बीच में ही आएगा, तो इसको भी हम लिख सकते हैं साइन 30 अंश। ठीक है, काश से काश कैंसिल हो जाएगा, आपका 60 अंश आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा, और ये 2 इंटू ये भी साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो 30 डिग्री होगा, और 60 और +2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 60, और 60 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 120, और इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, रेडियन में, तो π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 60 से 2 बार में और 60 से 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2π/3, यही आपका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन दिया है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, यही दिया ना, तो सॉल्यूशन लिखा हमने, क्वेश्चन सबसे पहले नोट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं साइन इनवर्स 1/2 दिया है, तो साइन का सबसे पहले हम परिसर देखेंगे, परिसर तो यहाँ पे क्या दिया है -π/2 से π/2 तक, यानी यहाँ से यहाँ तक या इसके बीच में वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, तो लिखेंगे tan इनवर्स 2 cos 2 और साइन इनवर्स दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे देखते हैं इनके बीच में क्या हो, कितने अंश का वैल्यू होगा ये, तो साइन 30 अंश का ये वैल्यू हुआ ना। उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं, तो tan इनवर्स 2 cos, और ये आपका क्या है 2, और ये साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो क्या लिख सकते हैं इसको, केवल 30 लिखेंगे ना, 30 अंश। तो अब क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos और 30 गुना के 60 अंश हो गया, हुआ। उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे, तो tan इनवर्स 2 इंटू cos 60 अंश का वैल्यू कितना होता है 1/2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखते हैं tan इनवर्स क्या गया आपका 1, तो देखें अब tan में देखा जाएगा कितने अंश का वैल्यू होता है, और ये बात हमेशा याद रखेंगे, इसका परिसर -π/2 से π/2 होता है, -π/2 और π/2 के बीच होता है। ठीक है, तो -90 और 90 के बीच होना चाहिए इसका वैल्यू, तो क्या कर रहा है ये कितने अंश का वैल्यू होगा, तो देखते हैं tan इनवर्स tan 45 अंश, तो ये क्या कर रहा है 90 और -90 और 90 के बीच है ना, तो ये tan से tan आपका कैंसिल हो गया, 45 अंश बचा, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 45 से 4 बार में कैंसिल, π/4, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड नंबर देखते हैं। कह रहा है कि tan 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 + x², फिर प्लस cos इनवर्स 1 - y²/1 + y²। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने सॉल्यूशन लिख करके क्वेश्चन नोट कर लिया। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ फार्मूला, 2 tan इनवर्स x बराबर दिया है साइन इनवर्स 2x/1 + x², तो ये फार्मूला यहाँ पे इसको हम देखते हैं यहाँ पे, तो ये आपका पूरा ये दिया है, तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं, तो लिखेंगे tan 1/2 और यहाँ पे 2 tan इनवर्स x हो गया, हुआ ना। फिर प्लस इसी प्रकार cos इनवर्स 1 - y²/1 + y², इसके लिए फार्मूला नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे cos इनवर्स 1 - x²/1 + x² बराबर क्या दिया है 2 tan इनवर्स x दिया है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2 tan इनवर्स, और x के जगह पे यहाँ पे क्या दिया y दिया है, तो हम क्या लिखेंगे y लिखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं tan 1/2 दिया, और इन दोनों में से 2 को हम क्या कर देंगे कॉमन कर देंगे। ठीक है, तो tan इनवर्स
x प्लस टेन इनवर्स y, और 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, बचेगा 10। और इसके लिए फार्मूला थर्ड नंबर यूज करेंगे, तो लिखेंगे टेन इनवर्स x प्लस वाई और अपान में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। 10 से 10 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा x प्लस वाई अपान में 1 माइनस एक्स वाई। यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड और फोर्थ स्वयं सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर कह रहा कि टेन इनवर्स 3/4, तो टेन इनवर्स x बराबर 3/4, तो कास इनवर्स x का मान ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन का हमने क्वेश्चन नोट कर लिया है और इसको देखते हैं। टेन इनवर्स x बराबर 3/4 है, तो x का इससे मान निकालते हैं, तो क्या हुआ x बराबर ये टेन इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा टेन 3/4, ये आपका हो गया। अब हमको वैल्यू किसका निकालना है, कास इनवर्स x का, ठीक है। तो लिखेंगे कास इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा कास इनवर्स, और x दिया है तो x का मान कितना आया यहाँ पे टेन 3/4, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह कि सिद्ध कीजिए कि 2 tan इनवर्स रूट में b अपान a इक्वल टू कास इनवर्स a माइनस बी अपान में a प्लस बी, इसको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हमने सॉल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है, और इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे 2 tan इनवर्स रूट में दिया है b बटे में a, तो यहाँ पे एक फार्मूला यूज होगा 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम लिखते हैं यहाँ पे कास इनवर्स क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे रूट में b बाई ए, और इसका क्या कर रहा है स्क्वायर, तो स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद बटे में कह रहा है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह पे फिर लिखेंगे रूट में b बाई ए, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं कास इनवर्स 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा b बाई ए, रूट हट जाएगा और इसका भी रूट हट जाएगा, ठीक है। कास इनवर्स ए का गुणा करेंगे तो a माइनस बी और पूरे के बटे में a हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी और पूरे के बटे में a से a कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा क्या कास इनवर्स a माइनस बी बटे में a प्लस बी इक्वल टू आर एच एस। प्रूफ हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यदि काट इनवर्स 3/4 बराबर a हो तो साइन a का मान ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन लिख करके हमने क्वेश्चन नोट कर लिया, आप देखिए देखते हैं यहाँ पे। तो काट को जब उधर ले जाए तो काट a बराबर क्या हो जाएगा 3/4। अब देखिए हम जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर a बराबर 11th में आप पढ़ चुके हो, कोसेक स्क्वायर a बराबर क्या होता है 1 प्लस काट स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। और कोसेक a बराबर क्या हो जाएगा जब स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, और 1 प्लस काट a का वैल्यू कितना दिया 3/4, अब इसका स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे कोसेक a को 1 बटे में साइन a लिख लेंगे, और इसका क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो 16 एकम 16 और 9 25 बटे में 16, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो साइन a ये भी ऊपर जाएगा, तो 16 निकलेगा तो 4 हो जाएगा, 25 निकलेगा करनी में से तो 5 हो जाएगा, तो ये 4 बटे में 5 आपका आंसर हो गया। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।